का पलटी मारने में उसको टाइम नहीं लगा, सांप ने फिर एक पलक झपकते ही काट लिया। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आप पहले क्यों नहीं किए उसको ऐसे इस टाइप का रेस्क्यू? तो इस वीडियो से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज आएगा लोगों की तरफ? लेकिन 3 बार अगर तुमको सांप काट रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। कि जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर है इस बात का ख्याल रखें। जो मैं बात कह रहा हूँ 1 लाख की बात कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्पमित्र नारायण साठे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पे लाइव आ रहा हूं। उसका एक कारण है, वो तो वीडियो में आपको आगे जाके पता ही चलेगा। बहुत ही बदनसीबी के साथ हमको कुछ चीज़ों का यहाँ पे जिक्र करना पड़ रहा है। और जिस शख्सियत के बारे में मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ वो भी कोई मामूली इंसान नहीं है। मामूली इसलिए नहीं है क्योंकि वो YouTube पे कई सालों से काम कर रहा है। अभी YouTube पे काम कर रहा है तो वो रेस्क्यू का काम कर रहा है। और मैं जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कोई महाराष्ट्र से नहीं है, वो यूपी बिहार मध्य प्रदेश के साइड का है। कहाँ से है, क्या करता है, इन सब चीज़ों का हम तो वीडियो में जानकारी तो लेते हैं, मगर जिन वीडियो को आप लोगों के पास पहुंचाया जाता है, क्या उस वीडियो में कई सारी गलतियां होती है, क्या आप लोगों को नज़र आती है या नहीं, ये तो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। मगर उनका अच्छा खासा YouTube पे नाम है, काफ़ी फेमस आदमी है वो। दोस्तों YouTube पे बहुत सारा लोग काम करता है। हर एक का काम करने का अलग अलग तरीका है, हर एक का रेस्क्यू का तरीका अलग अलग है। हम किसी को यहाँ पे विरोध करने के लिए बातचीत नहीं करेंगे आज के दिन, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। आप में से कई सारे लोगों ने उस हादसे को काफ़ी बार YouTube चैनल पे देखा होगा या न्यूज़ पे देखा होगा, जो कि न्यूज़ बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। जौनपुर के जो मुरली वाला हौसला है, उनके कई सारे नाम से उनको पहचाना जाता है। आज मैं उनके बारे में कुछ सच बातें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उनमें से उनके कुछ YouTube के कुछ फैंस लोग होंगे, उनके कुछ चाहते होंगे, उनके कुछ फॉलोअर्स होंगे, तो उनको मेरी बात थोड़ी सी आज के दिन चुभ सकती है, क्योंकि मैं कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि वो फेमस है और मैं उनसे ज़्यादा फेमस नहीं हूँ, या कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको विरोध करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, समझने की बात इसमें ये है, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। और मुझे लगता है ये सब वीडियो में आप पूरी तरह से आप समझ लेंगे तो आपको ये बात मेरी समझ में आएगी पूरी तरह से। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना होगा, पूरी तरह से आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, ताकि आप भी समझ पाए कि किस तरह से मुरली वाला हौसला, जिनको एक नाम काफ़ी सुनने को मिलता है, शायद आप उनको जानते भी होंगे या कुछ लोग उनको नहीं जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेके मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों,
इंसानों से कई सारी गलतियां हो जाती है, मगर कुछ गलतियां ऐसी भी होती है जिसे हम गलती नहीं बेवकूफ़ी कह सकते हैं, या कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि हम उस गलती को फिर से दोहराने के लिए हमें मजबूर किया जाता है या हम मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुरली वाला हौसला जो है बहुत सालों से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, बचपन से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनकी मुलाकात एक चैनल पे सुनी थी, कुछ मनोज डे करके बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उनका अच्छा खासा यूट्यूब पे नाम है। उन्होंने उनका मुलाकात लिया था और बात करने का यहाँ पे मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि असल में उनका गलती क्या हुआ है। वो पहले जैसे उनको रोज़ कॉल आता है सांप पकड़ने के लिए, वैसे ही उनको 3/5/2025 को सांप पकड़ने के लिए उनका कॉल आ गया। किसी गांव में एक जाली में एक नेट लगा था, उस नेट में कोबरा सांप काफ़ी टाइम से फंस गया था और जाहिर सी बात है इन तक खबर गांव से पहुंची, इसका मतलब कुछ लोगों ने उस सांप को देखा होगा। पास में कई सारे लोग थे, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उनको किसी से मैसेज मिला, फ़ोन गया कि यहाँ पे सांप निकला है और आप यहाँ पे आके रेस्क्यू करिए, उसको रेस्क्यू कीजिए, उसको बचा लीजिए सांप को। जैसे उनको हर दिन कॉल आता है वैसे ही आ गया। फिर ये रेस्क्यू के लिए निकले, उनकी टीम निकली, साथ में 4 लोग भी लेके गए वहाँ पर। और सबसे पहले इस बात को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सांप पकड़ते वक्त हमको कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट का हमको साथ में लेकर चलना होता है। रेस्क्यू के टाइम पे सेफ्टी का होना बहुत ही अहम बात होती है, क्योंकि हम उस सांप को पकड़ने जाते हैं जिसको इंसानों का ज़रा सा भी इंसानों के बारे में ज़रा सा भी भनक नहीं रहता है, या उसको मालूम नहीं रहता है कि वो आखिर जंगली जानवर है। उसको मालूम नहीं रहता है हमें कौन प्यार से पकड़ रहा है, उन्हें कौन बचाने का कोशिश कर रहा है। सांपों का तो हैबिट ही है, जिन चीज़ों का उनको डर लगता है उसको वो काटने के लिए कोशिश करते हैं। सेम ऐसे ही कुछ हुआ। वो वहाँ पे गए, उनके हाथ में ग्लव्स नहीं है, उनके हाथ में जो हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट, उनमें से एक स्टिक रहता है, टोंग रहता है, उसको रेस्क्यू करने का इक्विपमेंट आता है, किसी हुक की तरह वो इक्विपमेंट रहता है। तो उसका वो यूज़ कर रहे थे, उसका वो साथ में कैरी नहीं किए। पहले तो ग्लव्स नहीं है हाथ में, सेफ्टी का वो इक्विपमेंट नहीं है, हुक नहीं है। चलो मान लिया कि वहाँ पे उसका यूज़ नहीं होना था या कुछ काम नहीं आना था, लेकिन इतने सालों से वो सांप पकड़ रहे, उनको पहले भी 2-3 बार जहरीले सांप ने काट चुका है। ये किस तौर पे कह रहा हूँ मैं, उन्होंने खुद ही मुलाकात में बताया है और मैंने कई सारे वीडियो उनको जहरीला सांप काटते वक्त देखे। तो दोस्तों, कहने की बात यही है कि उनको रेस्क्यू करते टाइम ये सब चीज़ों का ध्यान रखना था। इतना एक्सपीरियंस होकर भी उस सांप के हमला से वो बच नहीं सके। वो कहते हैं कि कुछ सेकंड में सांप ने अटैक कर लिया। तो मैं इस बात को पूरी तरह से विरोध करता हूँ। सांप ने उनको इंडिकेशन दिया था काटने का और उनको ये बात समझना चाहिए था कि वो सांप जाली से निकाल रहे तो सांप को ट्रबल होगा, उसको तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो बुरी तरह से पहले ही अटका था, पहले ही प्रॉब्लम में था, तो उसको निकालना इतना आसान नहीं था। फिर भी इन्होंने उसको कैजुअली लिया। गांव में से किसी से कैंची ली या उनके पास खुद थी कैंची ली, उसको पहले तो खुद टॉर्चर किया, उसके फन के ऊपर कुछ
इन्होंने ऐसा टपली मार के उसको टॉर्चर किया। तो जाहिर सी बात है वो गुस्से में आकर कह रहे थे कि गांव वालों ने उसको छेड़ा था, गांव वालों ने छेड़ा था तो आपने फिर से क्यों छेड़ा। और उस वीडियो में ये भी देखा गया है दोस्तों, मैं एक बात ध्यान में रखो, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि उनकी गलती कहाँ पे हो गई और ऐसी गलती वो फिर से ना करे कृपया करके, क्योंकि उनकी जान सबको प्यारी है। जिन लोगों के लिए काम करते हैं, जिन गाँव वालों के लिए दिन रात काम करते हैं, उनके लिए भी वो उनका जान प्यारा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो मुरली वाले हौसला जी, आप थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिए। और मैंने कई सारे वीडियो आपके देखे हैं कि आपको बहुत ही ईजिली किसी कोबरा ने, किसी जहरीले सांप ने काटा है, फिर भी आप वही गलतियाँ बार बार दोहराते आ रहे हैं। और इस बार आप बोलते हैं कि मैं 40 मिनट में अस्पताल में पहुंचा, उनको कई सारी दिक्कतें जाते टाइम आई, ऐसी बातें कही जा रही है और मैंने वीडियो में देखी है। गलतियाँ क्या क्या हुई उनकी, जब रेस्क्यू कर रहे थे हाथ में सेफ्टी ग्लव्स होना चाहिए था, पैर में सेफ्टी शूज़ होने चाहिए थे, वो तो वो पहनते नहीं कभी। दूसरी बात, उनको जो हथियार लगना चाहिए था वो हथियार नहीं, उनके पास नहीं था, अगर था भी उसका यूज़ नहीं किया उन्होंने। तीसरी बात, जब सांप देखे जा रहा था उनकी तरफ, उसकी आँख इनके हाथ पे पैर, इनके मूवमेंट पे पड़ चुकी थी, तो उनको मालूम होना चाहिए था कि ये मुझे काट सकता है। आगे की तरफ उसका सांप का पूरी तरह से मुंह खुला ही था, तो उसका पलटी मारने में उसको टाइम नहीं लगा, सांप ने फिर एक पलक झपकते ही काट लिया। तो उसमें सांप की क्या गलती है? गलती तो आपने की। अभी आप ये बोले जा रहे हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको अस्पताल में जाना पड़ा, आपका बॉडी लॉस हो गया, आपका आर्थिक नुकसान हो गया, वो तो आपको ही भुगतना है। गलती तो आपने थोड़ा सा किया है ये बोल रहे हैं, लेकिन इन सब गलतियों को आपको ही भुगतना है, गांव वाले नहीं आएंगे भुगतने के लिए। आपको जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। इतना सारा पब्लिक लेके पास में खड़े हैं, सामने से लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देख के सांप आपको गुस्से में आ गया, डर गया और आपको उसने काट लिया। उसके बाद आपने क्या गलती किया? जैसे ही सांप काटा उसके बाद आप मुंह से खून चूस रहे ऐसे, देखे होंगे आपने वीडियो में कई सारे, जहाँ पे सांप ने काटा है उसका चूस रहे आप। 2-3 बार वीडियो देखा हूँ, उसमें भी वही गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, आपने सोचा होगा कि मैं चूसने से जहर का मात्रा कम होगा, फिर आप गए किधर? 4 व्हीलर की तरफ। आपके पास बैग भी नहीं था सांप रेस्क्यू करने का, या कोई प्लास्टिक का बर्नी भी लेके नहीं गए। तो ये सब चीज़ों का आपको पहले ही ध्यान रहना चाहिए। आपके पास में ही बैग चाहिए था, बर्नी चाहिए था प्लास्टिक का कुछ, लेकिन वो आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था रेस्क्यू का। अगर था भी तो आपने सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया। और मैंने वीडियो में देखा, जैसे सांप ने काट लिया, उसके बाद आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए था, आप नहीं गए, उसको फिर से रेस्क्यू कर रहे। आपके टीम के लोग आपके साथ थे, फिर भी आप खुद रेस्क्यू किए, आपको ज़रूरत नहीं था उसका फिर से खतरा मोल लेने का। आपके जान से प्यारा था क्या वो उसको रेस्क्यू करना? आपका जान सेकंड पे है, कुछ सेकंड पे जान जाने की संभावना है, और आप उसको रेस्क्यू कर रहे हैं फिर से। और आपने सेकंड टाइप जब रेस्क्यू किया तो कुछ 2 सेकंड आपको लगे उसको रेस्क्यू करने के लिए, तो आप पहले क्यों नहीं किए उसको ऐसे इस टाइप का रेस्क्यू? तो इस वीडियो से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज जाएगा लोगों की तरफ? कई सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके वीडियो देखते हैं, और देख के कई सारे बच्चे सांप रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन आपका जो तरीका है ना वो बिल्कुल गलत है दोस्त, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल सेफ्टी नहीं लेते, आपको इसका अंदाज़ा भी है, फिर भी आप वही गलती कर रहे हैं, और लोग तुम्हारे वीडियो देख के कॉपी कर रहे हैं और उनको भी सांप काट रहे हैं। आपके टीम में से इससे पहले भी कई सारे लोग मर चुके हैं। एक दो तो लोग हैं आपके, उनको सांप ने काट लिया, और बहुत मूर्ख वाली गलती उन्होंने भी की है।
जिनके आप गुरु हैं, तो वो उन्होंने भी वही गलती की है और उनको भी सांप काट लिया। तो अगर 3-3 बार आपको सांप काट रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपको इसमें से सीखने का ज़रूरत है। जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फॉलो करो। दूसरी ये बात कि आप सेफ्टी का ध्यान रखो। अपने माँ बाप को जो तकलीफ़ हुई है, आपके व्यूअर्स को भी जो आज देखना पड़ रहा है, ये सब आपकी गलती से है। अगर आप पब्लिक ज़्यादा पास में खड़ा न करते, आप अगर हाथ में सेफ्टी शूज़ हाथ में अगर सेफ्टी के ग्लव्स पहनते और सांप का मुंह जो आपने कैच किया सेकंड टाइम, वो पहले आपने रेस्क्यू करते टाइम पहले आपने कैच किया होता तो वो सांप आपको काटता नहीं, आप उसमें से बच जाते। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपका तो ध्यान पता नहीं कहाँ पे है। सांप ने पहले इंडिकेशन दिया था, आँख से वो देख रहा था आपको, उसी टाइम आपको अलर्ट होना चाहिए था। आप काटने तक रुक गए, आपका ध्यान ही नहीं था उसके ऊपर। और सबसे पहला वो तो रूल है, सांप कहाँ पे नज़र रख रहा है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हम ये नहीं देख पा रहे कि सांप की नज़र कहाँ पर है, तो आपने उसको रेस्क्यू करने का जरूरत कैसे किया? आपने फर्स्ट सेफ्टी इक्विपमेंट लाने चाहिए थे। आपको कौन सी जल्दी थी वहाँ से निकलने की? वो नहीं किया। आज मैं छोटा मुँह बड़ी बात करने जा रहा हूँ और किया भी हूँ। तो इन सब बातों से आप कुछ सीख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं इन सब बातों से आप कुछ सीख चुके होंगे। आपका तजुर्बा अच्छा है, आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन 3-3 बार अगर तुमको सांप काट रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। आप कहीं पे चूक रहे हैं और उस चूक को आप सुधार नहीं रहे। और आपका वीडियो देख के कई सारा लड़का ऐसे ही कॉपी करके सांप को काट ले रहा है, मतलब सांप उनको काट रहा है कॉपी करने के चक्कर में। तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सेफ्टी के बारे में बिल्कुल लूज काम ना करें। आप पूरी तरह से सेफ्टी ले और दुनिया को भी सुरक्षित रखें और खुद को भी सुरक्षित रखें। बड़े दुख के बाद आपको ये सब मैसेज देने की मुझे यहाँ पे तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। मैं आपके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपके सोच के खिलाफ़ और आपके सांप पकड़ने का जो तरीका है उसके खिलाफ़ हूँ। तो मुरली वाले जी, आपको इस मैसेज से कुछ सीख मिली होंगी। उम्मीद करते हैं आप इसमें से कुछ सीखे होंगे और लोगों को भी सिखाएंगे, ये मेरी उम्मीद करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इससे आगे ये सारी गलतियाँ आप आगे जाकर नहीं करेंगे और अपने फैमिली का, अपने सेफ्टी का ख्याल रखेंगे और आगे ही इन बेजुबानों को जो बचाने का काम करते हैं वो आप, मुझे मालूम है ये काम बंद नहीं करेंगे। बंद मत करो, मैं तो कहता हूँ बंद मत करो, चालू रखो तुम्हारा काम। लेकिन ये सारी गलतियाँ अगर आप दोहराने वाले हो तो ये काम आपके हित में ये काम नहीं है। इस काम को आप छोड़ दे ही तो अच्छा है, अगर आपको इसमें से कुछ सीखना नहीं है। आपका आर्थिक नुकसान हो गया, अस्पताल में पैसे गए 60-70 हज़ार रुपये, ऐसा सुनने को मिला मेरे को। आप ही के टीम से कोई यूट्यूब पे आके बताया, जब उनका स्टेटमेंट लिया गया तो वो सब बताए उसमें से। मैं कोई वहाँ जाके जानकारी नहीं लेके आया हूँ। तो आप में से कुछ लोगों ने ये सब बातें यूट्यूब पे कही है, उसी के तौर पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। और प्रैक्टिकल में मैं आपका वीडियो देख चुका हूँ, असल में वहाँ पे हादसा क्या हुआ। ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये सब रेस्क्यूअर भी देखते हैं हमारे वीडियो और उन तक भी ये बात जाती है। और इस वीडियो के अंत में ये भी बात कहना चाहूँगा कि जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर है, इस बात का ख्याल रखें। जो मैं बात कह रहा हूँ 1 लाख की बात कह रहा हूँ। आपको अगर खुद के जान की चिंता है, आपके घर वालों की चिंता है, तो ये सब बातें ध्यान में रखो। सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करो, तभी जाके आप सक्सेसफुल स्नेक रेस्क्यूअर या वाइल्ड रेस्क्यूअर बनोगे। ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत करीब से देख चुका हूँ ये सब चीज़ें मैं।
एक बार अगर आपको सांप काट लेता है तो आपको उसी में समझ लेना चाहिए कि इसके साथ अभी मजाक नहीं, इसके साथ लूज हैंडलिंग नहीं है। इसके बाद वो तो जो वाइल्ड एनिमल है उसको, वो तो नेचर है उसका, काटेगा। आपको तो मालूम है वो तो काटना ही है, उसको क्या मालूम आप बचा नहीं जा रहे भाई। आपके हाथ में ग्लव्स रहते अच्छे से, आपका जान बच जाता। तो इसके आगे आप अलर्ट रहेंगे। ये तो मैं बिना बताए ही आप अलर्ट हो जाएंगे, मेरे को मालूम है अलर्ट होंगे, लेकिन जिन प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, जिन सेफ्टी का आपको फॉलो करना है, जिस इक्विपमेंट को आपको यूज़ करना है, वो आप यूज़ नहीं कर रहे प्रॉपर। उसका ट्रेनिंग आपको दिया है या नहीं है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उसका अगर आप यूज़ करते तो आपकी जान खतरे में नहीं गिरती। 3-3 बार आपको सांप काट चुका है। इसलिए मेरे को आज आपके रेस्क्यू के खिलाफ कहने से कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। इसको आप आपके खिलाफ समझे तो वो बात अलग है, वो आपका मुआयना है। आप अपनी तरफ से सोचिए क्या सोचना है, लेकिन मैं आपको सही से एक अच्छा दोस्त के नाते कह रहा हूँ, आप अलर्ट हो जाइए, आप सेफ्टी से काम कीजिए और लोगों का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में कर चुका हूँ। जो हादसा हुआ आपने देखा ही होगा, वीडियो में देखा होगा। आशा करते कि ऐसा हादसा किसी और के साथ ना हो। और उनको जो इस वीडियो में मैं मैसेज दे रहा हूँ मुरलीवाला हुसला जी को, हो सके तो इससे वीडियो से कुछ सीखे हो या कुछ जानकारी ले, मगर मेरे बारे में उनके दिमाग में कोई विरोध नहीं आना चाहिए, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। और किसी भी रेस्क्यूअर को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। ये बहुत ही सोच समझ के साथ मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, बहुत ही सोच समझ के साथ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हो चुकी है और इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही। धूप भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और मुझे भी कुछ काम के लिए यहाँ से निकलना है। तो वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, किसी को मेरे मैसेज से कोई तकलीफ़ हुई होंगी तो क्षमा चाहता हूँ। ये सब वीडियो में बनाता ही हूँ। कोई वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि बिना ट्रेनिंग के कोई भी सांप न पकड़े, बिना जानकारी कोई न पकड़े, बिना सेफ्टी के सांप को न पकड़े, और ख़ुद को भी सुरक्षित रखें और दुनिया को भी, और उन सांपों को भी जिस सांप को आप रेस्क्यू करते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हर बार की तरह मुझे लाइक करके सपोर्ट दिखाने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहीं पे रुकते हैं, ऐसे ही हम लोगों को अवेयर करते रहेंगे, सही से जानकारी हम देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का प्यार बनाए रखना। हम पता नहीं मेरे ऊपर भी किस टाइम पे रेस्क्यू करते टाइम ये हादसा हो सकता है, लेकिन गलतियों की भी कुछ हद होती है। तो वो गलती उन्होंने की, कुछ सारी गलतियाँ उन्होंने की, ये मेरे को हजम नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ पे आके ये सब बातें बता रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय।